जय जगन्नाथ। पहले तो मैं सबसे पहले सारे उड़ीसा के नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो अभूतपूर्व बजट आवंटन किया है उड़ीसा में रेल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए 10,928 करोड़ रुपए का बजट आवंटन है 2026-27 के लिए, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी बजट है। और उड़ीसा की जो एस्पिरेशंस हैं, जो अपेक्षाएं हैं रेल नेटवर्क को लेकर, उनको पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छा बजट है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि उड़ीसा में इस समय 90,659 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं स्वीकृत है और जिन पे काम चल रहा है, और शीघ्र ही इसे, उन्होंने ये भी बताया कि शीघ्र ही इसे 1 लाख करोड़ तक ले जाने की कोशिश है। पिछले कुछ समय में आपने देखा, अब उड़ीसा से 6 वंदे भारत और 6 अमृत भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। पिछले 11 वर्षों में 2200 से अधिक ट्रैक किलोमीटर नए उड़ीसा में लगाए गए। इसके अलावा कई स्टेशनों पर डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें हमारे मुख्यतः भुवनेश्वर, पुरी, कटक ये स्टेशन आते हैं। कुल 42 अमृत स्टेशनों पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 3 स्टेशन इसमें से पूर्ण हो चुके हैं। पार्ला-खेमुंडी, बरपाली और तालचेर, ये स्टेशन पूर्ण हो चुके हैं और आगे आने वाले दिसंबर 26 तक कई और स्टेशनों के पूर्ण होकर जनता को समर्पित करने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर एक पूर्व तट रेलवे उड़ीसा के अंदर जो ये रिकॉर्ड एलोकेशन हम लोगों को मिला है, इसको लेकर बहुत उत्साहित है और हमारी पूरी टीम नए इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने में और नए हिंटरलैंड्स जो उड़ीसा की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, उन तक रेल पहुंचाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। धन्यवाद। एक करके। सर, बुद्धिस्ट सर्किट पे उड़ीसा को जोड़ने के लिए कोई चलित प्रोजेक्ट में कोई प्लान है कि? देखिए, अभी बुद्धिस्ट सर्किट के ऊपर तो मैं आपको और बजट के जो पेपर्स हैं उनको देख के बता पाऊंगा, लेकिन अब उड़ीसा की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है और इस तरह की ट्रेनें जैसे वंदे भारत ट्रेन्स हैं हमारी या अमृत भारत ट्रेन्स हैं, इसके अलावा जो लंबी दूरी की यात्री गाड़ियां हैं, वो बुद्धिस्ट सर्किट के यात्रियों को काफ़ी हद तक सुविधा देती है। सर, पिछले साल जो बजट एलोकेशन हुआ था उसमें से कितना खर्च हुआ है, कितना बाकी है, और ये जो नया बजट है वो कैसे खर्च होगा? देखिए, उड़ीसा को जो हर साल जो बजट रिकॉर्ड बढ़ोतरी हर साल होती जा रही है और हमारी टीम भी उसी लगन के साथ में काम कर रही है। जो हमारे चैलेंजेस हैं लैंड एक्विजिशन को लेके, फॉरेस्ट लैंड को लेकर के, उन सब से निपटने के लिए हमारा एक बहुत स्टेट गवर्नमेंट के साथ में एक बहुत अच्छा समन्वय इस समय चल रहा है। जैसे माननीय मंत्री जी ने भी कहा, डबल इंजन की हमारी सरकार जो है, तो उसमें एक बहुत अच्छे समन्वय के साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। और पूर्व तट रेलवे की बात करें तो 88% जो हमको राशि मिली थी पूर्व तट रेलवे को, उसमें से 88% हम अभी तक खर्च कर चुके हैं। और उड़ीसा की बात करूं तो 91% जो राशि हमको रिवाइज ग्रांट मिली है उसमें से हम लोग खर्च कर चुके हैं। तो बहुत अच्छी हमारी जो खर्च है प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो चल रहा है। सर, खुर्दा स्टेटस जानना चाहेंगे, और दूसरा जशपुर और धामरा, क्या इस बार शुरू होने का कुछ गुंजाइश है? 2 प्रश्न हैं आपके। पहला तो खुर्दा बलंगीर लाइन के ऊपर, जिसमें हम 226 किलोमीटर आपको मालूम है पूरा कर चुके हैं। जो बैलेंस 75 किलोमीटर है वो बहुत ही चैलेंजिंग टर्रेन है, लेकिन आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारी टीम ने सभी 7 टनल हैं उसके अंदर, 7 के 7 टनल के ऊपर ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है और उन टनल की फिनिशिंग वर्क बहुत तेजी से चल रहा है। यदि आपको, हम अपनी टीम को बोलेंगे, आपका टनल 7 जो बनी है उसके अंदर जिस तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो आप देखेंगे। इसके अलावा बहुत बड़े वायाडक्ट वहां पर हैं, 4.2 किलोमीटर का एक लंबा वायाडक्ट है जिसके ऊपर काम बहुत तेजी से चल रहा है। और हमें ये उम्मीद है कि इस वर्ष 2026 में हम इस परियोजना को पूरा करके खुर्दा को बलंगीर से जोड़ने में सफल होंगे। Respected members, Honorable Minister joined for another meeting. James has to go to
for meeting with the Honorable Minister. So we'll take leave here. थैंक यू Thank you. बहुत बहुत I have a धन्यवाद question.